आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए नीतीश राणे, जो कि पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे हैं। नीतीश राणे हाल ही में एक स्पीच दिए। स्टेज पे ठहरकर उन्होंने ऐसी हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण दिए। स्टेज पे ठहरकर ये कह दिया कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, सब पुलिस के सामने ऐसा। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बोल रहे हैं, मुझे पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती, यहाँ पे हमारा राज है। खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, खून करने की बात कर रहे स्टेज पे ठहर के, और पुलिस उन्हें हाथ भी नहीं लगा रही। बहरहाल इनकी बातों से तो ये बात पक्की दिख रही कि महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरीके से या तो बिक चुकी है, या तो फिर जो है महाराष्ट्र की पुलिस इन लोगों से डर रही है, या फिर महाराष्ट्र की पुलिस भी भेदभाव वाली है। जैसे कि वहाँ की सरकार भेदभाव वाली है, वैसे वहाँ की पुलिस भी भेदभाव वाली है। वो पुलिस जो कसम खाती अपनी नौकरी लेने से पहले, वो कसम भूल गए, वो पुलिस की कसम भूल गए वो लोग। भेदभाव में आ गए, भेदभाव वाली पुलिस चल रही वहाँ पे, बोलने का मतलब। या फिर और कोई वजह हो नहीं सकती। हाँ, चलिए, मेरा ये एक बात है, ये पुलिस के लिए ही है। खुदा ना खास्ता नीतीश राणे अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर या कोई बड़े ऑफिसर की बच्ची का रेप कर देता है, जो कि कई किस्से ऐसे हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। हाल ही में जो है प्रज्वल रेवन्ना तो तकरीबन हज़ारों रेप का केस लगा, ब्रिजभूषण पे लगा। वैसे कई, कुलदीप सिंह सेंगर, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर रेप के आरोप लगे हैं। अगर पुलिस की बेटी का रेप कर देता, तो तब भी पुलिस वाले ऐसे खामोश रहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से रहेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे उन लोग। हाँ, उन लोग पैसे लेके खामोश बैठ जाएँगे, या फिर दूसरे ये 3 में से कोई एक वजह के वजह वो लोग खामोश बैठ जाएँगे। मेरा तो अंदाज़ा वही है। चाहे वो कोई भी पुलिस वाले की बेटी रहे, बहन रहो, बीवी रहो, उससे उन लोगों को मतलब नहीं रहे। ये होने का तो यही दिख रहा। और इसके अलावा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से, जो कि एक लंबे टाइम के बाद अपनी ज़बान खोले। हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था, उसके ऊपर कुछ बोले थे अब क्यों खामोश है द्रौपदी मुर्मू जी? अब इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे? ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी हेट स्पीच है, ये दंगे फैलाने वाली बात है। उन्होंने बोल रहे मस्जिद में घुस के मारूँ, मतलब कितना बड़ी हेट स्पीच है ये सबको मालूम है। जितने भी देश में जो ऊँचे पद पे है, सबको मालूम है ये कितनी बड़ी हेट स्पीच है, कितनी बड़ी दंगे फैलाने वाली बात है। उसके बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं बोले? उसकी एक ही वजह हो सकती है, द्रौपदी मुर्मू जी इसीलिए खामोश है कि चलो उन्होंने मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यों इसके बीच में जाना? हमारे को तो नहीं बोले ना। बस, वैसे भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही, मुसलमानों को मार रहे, मुसलमानों के मस्जिद तोड़ रहे, उसमें हम क्यों उठना? हमारे तो कुछ नहीं बोले ना, हमारा घर तोड़ने की तो बात नहीं करे ना, बल्कि इसीलिए खामोश बैठे। या तो फिर दूसरी वजह ये हो सकती, जैसा कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी के साथ मिली हुई है, उनकी बात सुनती है। तो वैसे बीजेपी तो खुली मुसलमानों की दुश्मन है। खुलेआम बोलते हैं वो लोग, हम मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे, ऐसे तरीके की बात करते। तो चलो, हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त बोल रहे हैं, इसलिए मैं खामोश बैठ जाना बोल के बैठ गए। ये 2 में से कोई एक वजह हो सकती है। और तीसरी क्या वजह है? तीसरी तो कोई वजह दिख रही नहीं। और इसके अलावा मैं बोलना चाह रहा हूँ नीतीश राणे को। हाँ, नीतीश राणे, तुम बहुत खुल के दे रहे, समझो अपने घर के संस्कार बता रहे हैं। तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए, वो खुल के बता रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार दिए, मेरे बाप ने मुझे ये संस्कार दिए, बोल के बता रहे। तुम्हारे ये बातों से तुम्हारे तुम्हारे घर के, तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे संस्कार खुल के आ रहे हैं। इससे पता चल रहा तुम कितने संस्कारी आदमी हैं, और कितने देशभक्त आदमी हैं, और कैसे आदमी है। ना तुम ये बातों से ना सच्चे हिंदू दिख रहे, ना सच्चे देशभक्त, तो बोल ही नहीं सकते, देशभक्त या देशद्रोही दिख रहे। देशभक्त का तो टैग दूर-दूर तलक नहीं लगता, उल्टा देशद्रोही लग रहे। और संस्कार के बारे में तो बोल ही नहीं सकता मैं। चलो, बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे को घर में, और तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार है घर में, मस्जिदों में जाके खून करना, मारना से। चलो, अपने बच्चों को ये संस्कार नको दो, मगर समझे? बच्चों को तो कम से कम इंसान बनाओ। यही बोलना चाह रहा था दोस्तों। राइट, अल्लाह हाफ़िज़।